नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। मेरे साथ इस समय अधिवक्ता गिरधर पटेल मौजूद हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये चुनाव लड़ रहे हैं। सागर के वार्ड नंबर 46 से, जो तिली वार्ड कहलाता है, इन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है और आम आदमी पार्टी से झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। किस्मत आजमा रहे हैं या गुस्सा है किसी बात को लेके, व्यवस्था को लेके, किस वजह से ये चुनाव लड़ रहे हैं, आज हम उन्हीं से जानेंगे। वकालत ठीक नहीं चली गिरधर भाई, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं या कुछ और वजह है? देखिए, वकालत तो मेरी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन जिस प्रकार से अभी सागर की हाल है तो मुझे लगा कि यहाँ पे बदलाव की जरूरत है। आप देख लीजिए स्मार्ट सिटी की वर्किंग, सबसे जो हर नागरिक देख रहा है और जूझ रहा है कि किस प्रकार से सागर को खोद डाला है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे जो बैठे हुए हैं उन्होंने किस प्रकार का एग्रीमेंट स्मार्ट सिटी के साथ, स्मार्ट सिटी ने उन ठेकेदारों के साथ कर लिया है कि वो उनकी कठपुतली बन गए हैं, कि बंधे हुए हैं। चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे वो नगर निगम हो। अगर हम नगर निगम की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि स्मार्ट सिटी है, भोपाल से टेंडर हुआ है। स्मार्ट सिटी वाले हैं वो निगम को दोष दे रहे हैं कि निगम ने हमारे लिए नक्शे नहीं दिए हैं। कभी बोलते हैं कि निगम ने हमें पाइपलाइन का नक्शा नहीं दिया है। तो इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हैं, इस कारण से मुझे लगा कि कुछ तो बदलाव होना चाहिए और वहां जाके देखना चाहिए कि है क्या, और क्या हम, जो मेरी एजुकेशन है और उससे मैं क्या इन जनता के जो नागरिक हैं, हमारे जो नागरिक हैं, उनको हम सुविधा दे सकते हैं। यही मेरा मेन मकसद था। आप चुनाव के मैदान में उतर गए, अधिवक्ता हैं। चूंकि देश की राजनीति देखें तो ज़्यादातर अधिवक्ता ही बड़े सफल राजनेता साबित हुए हैं। जी जी जी। तो मैं जानना चाहता हूं कि जैसे आप एक वार्ड से लड़ रहे हैं, एक पार्षद की हैसियत से आप जाना चाहते हैं, तो स्मार्ट सिटी के कामों में या जो आपके वार्ड हैं वहाँ के हुए कामों में आपने क्या खोट देखा, क्या कमी पाई? देखिए, सबसे पहले अभी जब मैं वार्ड देखा, मुझे नहीं मालूम था वार्ड छोटा है, वार्ड बहुत बड़ा है। मैंने देखा कि वहाँ पे सबसे पहले जो हमारी तिरुपतिपुरम कॉलोनी है और बालक कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे नालियों का जो स्लोप है वो उल्टा बना हुआ है। अब और जो जल भराव की स्थिति है, अगर अभी बरसात हो जाएगी, अभी हमारे एक जो तिरुपतिपुरम कॉलोनी और बालक कॉम्प्लेक्स में मिट्टी डाली गई है, यदि बरसात हो जाएगी तो वो पूरा पानी जो है इस बार बालक कॉम्प्लेक्स तिरुपतिपुरम में बैक वाटर टाइप से जाएगा और पूरा वहाँ पे भरेगा। दूसरी चीज़, अब स्मार्ट सिटी की बात आती है। विदाउट प्लानिंग स्मार्ट सिटी सिर्फ खोद रही है और फिलअप कर रही है। कोई वहाँ पे सुपरविजन करने वाला नहीं है, कोई निगम का एक अधिकारी नहीं है जो सुपरविजन करे कि हाँ इसका स्लोप होना कैसा चाहिए, कि ऐसा ना हो ये बॉर्ड जो, भले ही आप कह रहे हैं कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स से तो पानी बहेगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगा देख के कि वहाँ पे कोई एक इंजीनियर हो जो ग्रेविटेशन ही चेक कर रहा हो कि भैया इसका इतना डेप्थ में पानी जाना है या इसका स्लोप रहेगा। जो काम है स्मार्ट सिटी के, गुणवत्ता पे बहुत सवाल उठ रहे हैं। बार बार बना रहे हैं, बार बार तोड़ रहे हैं। उन्हें यही नहीं मालूम चलता कि यहाँ बनाना, सड़क बनाए हुए 3 दिन नहीं होता उसको खोद देते हैं। तो आपको क्या लगता है इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या सोच है इन लोगों के भीतर? देखिए, इनकी जो सोच है सिर्फ कंप्यूटर पे है। मैंने एक बार इनका प्रेजेंटेशन देखने गया था। इनका जो प्रेजेंटेशन है वो सिर्फ इनका ऑन पेपर, ऑन कंप्यूटर है। अगर एक्चुअल इनका देखा जाए कि ग्राउंड रियलिटी, इनका ग्राउंड रियलिटी पे सिर्फ उन्होंने एक बार सुपर मेजरमेंट कर लिया और सब कुछ इनका ऑन पेपर हो रहा है, जहाँ पे ऑन ग्राउंड पे ये बिल्कुल पूरी तरह फेल हो चुके हैं। इनका सिर्फ मेन मकसद ये रहता है कि यहाँ पे सबसे पहले पेड़ काटो, उसको खोद के डाल दो। सागर सिटी की एक रोड भी ये अभी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। और मैंने बीच में भी आवाज़ उठाई थी कि भाई आपने जो तिली तहसीली का रोड बना है वहाँ पे टी जंक्शन नहीं बने थे, उसकी मैंने शिकायत की थी। उस पर वो टी जंक्शन के लिए उन्होंने सुधारा, लेकिन वो भी उन्होंने सिर्फ 70% कम्प्लीट किया है, टी जंक्शन नहीं बनाए। दूसरा, इन्होंने जो 4-4 इंच के जो पाइप लगे हुए थे उसको उन्होंने बाहर निकाल दिए थे। उस पर भी मैंने ऑब्जेक्शंस लिया था। और उसके बाद जो इन्होंने उसका जो वायर था वो भी इन्होंने रोड पे निकाला था। तो वो मैंने राहुल सिंह साहब से पर्सनली बोला था कि सर ये एक्सीडेंटल पॉइंट्स हैं, इनको आप हटाइए। तो उस पर जाके अभी कलेक्टर साहब ने एक दिन वहाँ पे देखने गए थे तो उन्होंने भी डांटा था कि भाई ये एक्सीडेंटल पॉइंट्स हैं, तो उन एक्सीडेंटल पॉइंट्स को हटाया है। तो इस प्रकार से स्मार्ट सिटी के पास सुपरविजन नाम की कोई संस्था नहीं है, कि क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं है उनके पास। सिर्फ वो क्वांटिटी ऑफ वर्क बताना चाहते हैं कि हमारे पास सागर में इतनी क्वांटिटी ऑफ वर्क है। एज पर एज क्वालिटी ऑफ वर्क की बात की जाए तो उनके पास 0 है। तो लोगों को तो यही लगेगा ना कि इतना सारा काम चल रहा है, आप कह रहे हैं गुणवत्ताहीन है, लेकिन लोग कहेंगे अरे वाह बहुत सारा काम चल रहा है। वो मैं कह रहा हूँ ना, क्वांटिटी ऑफ वर्क है ना,
भाई आज कल को आज ये तीनों लोग चले जाएंगे, कलेक्टर साहब चले जाएंगे, हो सकता है विधायक चेंज हो जाए, नहीं हो सिर्फ उनको रहना है, वो सागर की हैं, तीनों अधिकारी हैं, सब चले जाएंगे। रहना किसको है, किसको जूझना है? हमें जूझना है, हमारे भारत हमारे जो सागर के नागरिक उनको जूझना है, और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको जूझना है। आपने इतना कंस्ट्रक्शन इतना हैवी डाल रहे हैं, आप गुणवत्ता विहीन कंस्ट्रक्शन डाल रहे हैं, एक्सीडेंटल पॉइंट से इतना नुकसान होने वाला है। कब अभी अटल पार्क के यहाँ वो एक लड़की गिर गई थी, तो आप देखिए कि कितना नुकसान होने वाला है लोगों को, बहुत ज्यादा। ये तीनों लोग जो तीनों मतलब इन 3 पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, चाहे स्मार्ट सिटी सीईओ हो, चाहे वो निगम आयुक्त हो, और दूसरा आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो प्रेसिडेंट हैं आपके कलेक्टर साहब, इन तीनों की जो लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी पे अपने खड़े नहीं उतर रहे हैं। इनको लायबल बनाना चाहिए। स्मार्ट सिटी में जो भी प्रोविजन हो, इनको इस चीज का लायबल बनाना चाहिए कि आपके पर्टिकुलर पीरियड में ये काम हुआ है और इसके कारण आप ही लायबल होंगे। इस प्रकार का एक कहीं ना कहीं ऐसा क्लॉज होना चाहिए और इन्हीं को लायबल माना जाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसफर होकर चले जाएंगे, हम और आपको भोगना है यहाँ पे। अच्छा, आपका जो वार्ड है तिली, जहाँ से आप लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से आपको टिकट मिला है, तो आपने क्या सोचा वहाँ करने के लिए? एक पार्षद के तौर पे क्या क्या काम करने का सोचा? अभी कुछ तय किया या चुनाव प्रचार ही चल रहा है? नहीं, मैंने तय किया है। मैंने देखा, मुझे पहले से भी वार्ड की समस्या की पता थी। जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भले ही राजघाट की लाइन हमारे तिली से निकली है, लेकिन जो तिली के अंदर है वहाँ पे पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लाल पहाड़ी क्षेत्र धर्मदास बाबा के पास में वहाँ पे एरिया है, वहाँ पे पानी की पाइपलाइन नहीं है। इतने साल हो गए हैं, 70 साल हो गए हमारी आज़ादी को, वहाँ पे अभी तक पानी की पाइपलाइन नहीं पहुँची है। वहाँ पे लोग अभी भी कुएं से पानी भरते हैं या अदर सोर्सेज ऑफ पानी के लिए अपनाते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पे नालियों का तिरुपतिपुरम कॉलोनी में बहुत सारी जगह नालियों की प्रॉब्लम है कि वहाँ पे नालियाँ नहीं है। मतलब नालियाँ जो हैं तो वो वाटर जो वहाँ का जो नेचुरल ढाल है वो है हमारा तालाब की तरफ, लेकिन कुछ खेतों में मिट्टी डल गई है, तो अब वो पानी वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा है। तो उसकी वो बहुत बड़ी व्यवस्था करनी है उस पानी की। दूसरा, अभी एक हमारा स्मार्ट सिटी का है जो रेन स्टॉर्म वाला जो आप नाले बना रहे हो। अब रेन वाटर वाला वो जो है कि आप नाले बना रहे हो, तो तिली में वहाँ पे आपको नाले के हैं जो 40 फुट चौड़ाई के नाले हैं, अब वहाँ पे 10 फीट के बचे हैं। ऐसी स्थिति में इस बार सबसे ज़्यादा जो बरसात में इफेक्ट होने वाला है वो तिली वार्ड ही इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि कि पूरा पानी एकदम से आधे अधूरे नाले में जाएगा और पूरा तिली तिरुपतिपुरम में ही भरेगा वो पानी। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या अब आने वाली हमारे तिली वार्ड के तिरुपतिपुरम बालक कॉम्प्लेक्स के लोगों और वहाँ के किसानों के लिए उत्पन्न होने वाली है, तो उस पर कार्य करेंगे। यहाँ देखा, 2 दलीय लोगों की मानसिकता है, या तो भाजपा को वोट देते या कांग्रेस को। आपसे उतरे हैं जी, आपको लगता है कि लोग रुझान दिखाएंगे आपकी तरफ? जी हाँ, अभी जैसे मैं प्रचार करने गया हूँ, तो मैंने अभी मेन तिली में तो अभी प्रचार चालू नहीं किया है, तो जो कॉलोनी है, चाहे तिरुपतिपुरम कॉलोनी हो, द्वारका विहार कॉलोनी हो, बालक कॉम्प्लेक्स हो, तो वहाँ पे लोगों ने पहले बधाई दी है मुझे कि भैया बधाई हो, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं आप। तो रुझान तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ही तिली से आएगी। जो और भी बातें ऐसी होती हैं कि जैसे शिक्षित को चुनना चाहिए या किस तरीके का उम्मीदवार होना चाहिए, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो जनता से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके के व्यक्ति को चुनना चाहिए? मैं तो अपने क्षेत्र के और जनता से अपील करना चाहूँगी कि मुझे वोट दें, और स्वाभाविक सी बात है, मैं आपके अधिकारों को लड़ूंगा। मैं यहाँ कमाने नहीं आया हूँ, मुझे कमाना नहीं है, भगवान के हिसाब, भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, मुझे कमाना नहीं है। मैं काम ही करूँगा, सेवा करूँगा, मैं सेवा ही करूँगा, जनसेवक ही बनूंगा। और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे सुंदर वार्ड मैं तिली वार्ड को बनाऊंगा। एक सवाल और था मेरा कि जैसे आपने कहा कि एक बदलाव की बात की, तो समाज में आप किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं? क्योंकि राजनीति में भी एक लंबे समय से चीज़ें जो चली आ रही हैं, उसे आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण, तो जनता को किस तरीके से सोचना चाहिए चुनावों के समय, खासतौर पर क्या उनके नज़रिए में बदलाव होना चाहिए? देखिए, जनता को ये सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति को मैं अपनी वोट दे रहा हूँ, क्या वो लायक है उसके कि नहीं है। उसका बैकग्राउंड देखिए, आप उसका पृष्ठभूमि देखिए, उसके बारे में उसका व्यक्तित्व देखिए कि क्या वो जिसको आप वोट दे रहे हैं, क्या वो अपनी बात रख पाएगा या वो इस लायक है या नहीं है।
या सिर्फ भीड़ चाल चलना है कि चलो बीजेपी को सरकार आ रही है, बीजेपी सरकार आ रही है तो बीजेपी को वोट दे दें या कांग्रेस को वोट दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, तौलिए उस व्यक्ति को कि क्या वो है लायक या नहीं है, आप उसके बारे में पता तो करिए। दूसरी चीज, अब बात आती है कि वोट देने की। भाई आपका जो वोट है वो बहुत अमूल्य है, ये नहीं है कि हम वहाँ सिर्फ औपचारिकता पूरी करके आ गए कि हमें नहीं पता हम दे आए। आप बहुत सोच समझ के वोट देना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है, उनको ये नहीं पता कि महापौर क्यों बन रहा है या पार्षद का कौन है। तो ये थोड़ी सी हमारी जनता में थोड़ी सी इस चीज़ का अभाव है, जागरूकता का अभाव है। तो वो भी बता रहे हैं कि भाई महापौर का क्या काम है, पार्षद का क्या काम है, विधायक का काम है, क्योंकि तीनों चारों का रोल डिफरेंट है। तो ये भी थोड़ा सा मैं कोशिश तो करता रहता हूँ प्रचार में, जो लोग भी पूछते हैं तो बताते हैं कि भाई ये है, ऐसा है। तो जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं यही कहूँगा कि चाहे मुझे वोट दें, चाहे बीजेपी को, या बस देख लें कि वो व्यक्ति है कैसा, योग्य है या नहीं है, आपके हिसाब से वो योग्य है या नहीं है। और ऐसे लोग को आगे लेके आए जो आपकी बात रखे। आपने देख लिया, अभी बीजेपी का शासन देख लिया, आपने कांग्रेस का देख लिया। अब देखिए क्या है, आपका सिर्फ आपको दिख रहा है विकास हो रहा है, लेकिन आप देखिए कि कितनी गड़बड़ है उस विकास में। इर्रेगुलर प्लानिंग से आप ये काम कर रहे हैं। बस उनके पास कंप्यूटर में प्लानिंग है और ये प्रेजेंटेशन सिर्फ भोपाल में जा रहा है कि हमारा इतनी चौड़ाई हो गई, इतना वर्क फिनिश हो गया, इतना हो गया, बस यही है उनका। इसके अलावा ग्राउंड रियलिटी में कुछ नहीं है। तो ये है गिरधर पटेल, जो आम आदमी पार्टी से तिली वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, और इनका साफ कहना है कि जो भी कैंडिडेट या जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जब आप उसे चुने तो देखें वो योग्य है या नहीं है। और आप इस बात को भी देखें वोट देते समय कि जो भी काम सागर सिटी में स्मार्ट सिटी के माध्यम से, नगर निगम या अन्य योजनाओं से हो रहे हैं, उनमें गुणवत्ता है, वो जनता के हितैषी है या नहीं है, या उनमें ऐसी कोई बात है जो दूरगामी सोच को दर्शाती हो। तो इन सब बातों को देखते हुए आपको वोट करना चाहिए। पंकज सोनी, न्यूज ग्राउंड जीरो, सागर। जानते हो, सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।